हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर के आई हूँ संस्कृत में समय ज्ञान। हम आज संस्कृत में समय को पढ़ना लिखना सीखेंगे। जो समय है उसको संस्कृत में परिवर्तन करना सीखेंगे। क्लास 10 संस्कृत बोर्ड की परीक्षा में 4 नंबर का ये प्रश्न आता है। कुछ सेंटेंस दिए रहते हैं और उनमें समय पूछा जाता है कि ये जो समय है इसको आप संस्कृत में लिखिए। तो आइए सीखते हैं बच्चों इसको। प्रश्न पत्र में घड़ी में देखकर या अंकों में लिखे समय को संस्कृत में शब्दों में लिखने के लिए आता है। अतः संस्कृत में समय ज्ञान की जानकारी अत्यावश्यक है। समय ज्ञान के लिए सर्वप्रथम समय से संबंधित शब्दावली को जान लेते हैं। समय से संबंधित शब्दावली घटिका कहते हैं घड़ी। वादनम का अर्थ होता है बजे। निमेषः मिनट। सपाद सवा। पादोन पौने। न्यून कम। समय समय। होरा घंटा। क्षणम सेकंड। सार्ध साढ़े। अधिकम अधिक। समय का प्रयोग पूर्ण समय, पूरा समय। सपाद सवा को कहते हैं। सार्ध अर्थात साढ़े। और पादोन, पादोन का मतलब होता है पौने। पूर्ण समय, पूर्ण समय को आप किस प्रकार लिखेंगे? यदि 1 बजा है तो उसको आप लिखेंगे एकवादनम। 2 बजे हैं तो उसको लिखेंगे द्विवादनम। 3 बजे हैं तो उसको लिखेंगे त्रिवादनम। 4 बजे हैं तो उसको आप लिखेंगे चतुर्वादनम। 5 बजे हैं तो पंचवादनम। 6 बजे हैं तो षड्वादनम। 7 बजा है तो सप्तवादनम। 8 बजा है तो अष्टवादनम। 9 बजा है तो नववादनम। 10 बजा है तो दसवादनम। 11 बजे हैं तो एकादशवादनम। और 12 बजे हैं तो द्वादशवादनम लिखेंगे। फिर आता है सपाद। ये तो हो गया आपका पूरा समय कि 1 बजा है, 2 बजा है या इस समय 3 बजे हैं, कितना बजा है। फिर आता है सवा। जैसे हम समय देखते हैं तो 1:15 होती है तो हम हिंदी में कहते हैं कि 1:15 बज गया है। उसको संस्कृत में कहेंगे सपाद एक वादनम। यदि 2 बजते हैं, 2:15 होती है तो उसको हिंदी में कहते हैं कि 2:15 बजे हैं, किंतु संस्कृत में कहते हैं सपाद द्विवादनम। ये जो 15 मिनट है इसके लिए आप सपाद, इसको सवा कहते हैं, इसके लिए आप सपाद शब्द लिखेंगे। तो जितना भी बजा होगा उसके आगे उतनी संख्या लिख देंगे सपाद शब्द लिख करके। जैसे 3:15 है तो सपाद त्रिवादनम। 4:15 है तो सपाद चतुर्वादनम। 5:15 है तो सपाद पंचवादनम। और 6:15 है तो सपाद षड्वादनम। 7:15 हुई है तो सपाद सप्तवादनम। 8:15 है तो सपाद अष्टवादनम। 9:15 हुई है तो आप बोलेंगे सपाद नववादनम। और 10:15 बजे हैं तो आप कहेंगे सपाद दशवादनम। 11:15 है तो सपाद एकादशवादनम। और 12:15 हुई है तो सपाद द्वादशवादनम। इसके बाद आता है सार्ध, जिसको हिंदी में कहते हैं साढ़े, कि 2:30 बज गए हैं, 4:30 बजे हैं या 8:30 बजे हैं। इस प्रकार हम हिंदी में बोलते हैं। तो इस साढ़े शब्द के लिए संस्कृत में हम सार्ध शब्द लिखते हैं। जैसे 1:30 हुई है तो आप कहेंगे सार्ध एक वादनम। 1:30 हुई है यानी कि 1:30 बजा है तो आप कहेंगे सार्ध एक वादनम। और 2:30 हुई है, जैसे 2:30 बजे हैं तो आप कहेंगे कि सार्ध द्विवादनम। 3:30 बजे को आप कहेंगे सार्ध त्रिवादनम। 4:30 बजे को सार्ध चतुर्वादनम। 5:30 बजे को सार्ध पंचवादनम। 6:30 बजे को सार्ध षड्वादनम। 7:30 बजे को सार्ध सप्तवादनम। और 8:30 बजे को सार्ध अष्टवादनम। 9:30 बजे को सार्ध नववादनम। और 10:30 बजे को सार्ध दशवादनम।
11:30 है तो सार्ध एकादश वादनम, और 12:30 हुई हैं तो आप कहेंगे कि सार्ध द्वादश वादनम, कि 12:30 बजे हैं। तो ये हमने साढ़े शब्द के लिए सीखा। जो साढ़े शब्द है उसका संस्कृत में उसका जो समय है किस प्रकार से बताते हैं। इसके बाद आता है पादोन। पादोन अर्थात 45 मिनट, 45 मिनट जब हो जाती है तो हम हिंदी में उसको बोलते हैं कि पौने, और संस्कृत में कहते हैं पादोन शब्द। तो जैसे 12:45 हुई हैं तो हम कहते हैं कि 12:45 बजा है, तो उसको ऐसे ही संस्कृत में कहेंगे पादोन एक वादनम। 1:45 हो गई है तो उसको हम हिंदी में कहते हैं कि 1:45 बजे हैं। ऐसे ही संस्कृत में कहेंगे कि पादोन द्विवादनम। 2:45 हो गई हैं तो उसको हम हिंदी में कहते हैं कि 2:45 बज गए हैं। संस्कृत में लिखेंगे पादोन त्रिवादनम। 3:45 है तो इसको लिखेंगे पादोन चतुर्वादनम। 4:45 है तो इसको लिखेंगे पादोन पंचवादनम। 5:45 है तो इसको कहेंगे पादोन षड्वादनम। 6:45 है तो इसको कहेंगे पादोन सप्तवादनम। 7:45 हो गई हैं तो बच्चों आप कहेंगे पादोन अष्टवादनम। 8:45 हो गई हैं तो आप कहेंगे पादोन नववादनम। 9:45 हुई हैं तो पादोन दशवादनम। 10:45 हो गई हैं तो पादोन एकादशवादनम। और 11:45 है यानी कि 11:45 बजे हैं तो आप उसको कहेंगे पादोन द्वादशवादनम। ये संस्कृत में है। यदि समय वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए पूछा गया हो तो वादने शब्द का प्रयोग होता है। यानी कि आपने यहाँ पर बजा के लिए यानी कि 1 बजा या 2 बजा, इसके लिए आप वादनम शब्द लिख रहे थे, या 2:15 बजे तो तब भी वादनम लिख रहे थे, सपाद द्विवादनम। यदि 2:30 बजे हैं तो सार्ध द्विवादनम, वादनम शब्द लगा रहे थे। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि यदि वाक्य आते हैं और वाक्य में आपको ये जो है समय लिखने को आए, संस्कृत में लिखना हो, तो वादने शब्द लगेगा। वादन में सप्तमी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। बजा को हम कहेंगे इतने बजे हैं। अब इसको हम कुछ सेंटेंस के द्वारा, कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं बच्चों। जैसे पहला सेंटेंस है, मोहन डैश विद्यालयम गच्छति। मोहन इतने बजे विद्यालय जाता है। तो कितने बजे है ब्रैकेट में, 8 बजे का समय है, सुबह 8 बजे का। तो आप इसको क्या लिखेंगे, मोहन अष्टवादने। तो यहाँ पर आपने वादनम नहीं लिखा है ना, तो वादनम नहीं आएगा, उसका अर्थ होता है कि 8 बजा। लेकिन आप कहेंगे कि 8 बजे विद्यालय जाता है, तो 8 बजे के लिए सप्तमी विभक्ति एक वचन वादन शब्द में लग गया तो वादने शब्द बना। इस प्रकार जब आप सेंटेंस में समय दर्शाओगे तो वादनम की जगह आप लिखेंगे वादने, और जो आगे जितने बजे होगा उसकी संख्या लगा देंगे बच्चों। और यदि 2:15 बजे होंगे तो सपाद शब्द लिख देंगे, और सार्ध करके कोई संख्या होगी तो साढ़े करके कोई संख्या होगी तो साढ़े लिख देंगे, और 45 मिनट में कोई समय होगा तो पादोन शब्द लिखेंगे। इनको उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। दूसरा उदाहरण है, लता डैश ग्रामम गच्छति। लता इतने बजे गांव जाती है। तो 5 बजे का समय दिया हुआ है, शाम के 5 बजे। तो आप लिखेंगे लता पंचवादने ग्रामम गच्छति। 5 बजे को आप लिखेंगे पंचवादने। तीसरा सेंटेंस है, अहम डैश विद्यालयम गच्छामि। मैं 7:30 बजे विद्यालय जाता हूँ। तो 7:30 का समय है। तो आपको समझाया था बच्चों कि जहाँ पर 30 मिनट आए वहाँ पर आप क्या शब्द लिखते हैं, सार्ध, और आगे की संख्या उसके आगे फिर लिख देंगे जितने बजे होंगे। तो 30 मिनट के लिए आप शब्द लिखेंगे सार्ध, और कितना बजा है 7, उसको आप लिखेंगे सप्त, और फिर वादने लिख देंगे। तो इस प्रकार समय बन जाएगा सार्ध सप्तवादने। अहम सार्ध सप्तवादने विद्यालयम गच्छामि। मैं 7:30 बजे विद्यालय जाती हूँ। नेक्स्ट है, विवेकः डैश पत्रम लिखति।
विवेक कितने बजे पत्र लिखता है? 3:15 है। शाम के 3:15 है। तो आप लिखेंगे विवेकः सपाद-3 यानी कि 3:15 बजे। 3:15 बजे को हम संस्कृत में कहते हैं सपाद-3 पत्रम लिखति। 5वां सेंटेंस है उमा डैश कार्यम करोति। 4:30 है। तो जहाँ पर 30 मिनट हो वहाँ पर हम क्या लिखते हैं? साढ़े को सार्ध लिखेंगे। और आगे कितनी संख्या है? 4 है, तो उसके लिए चतुर शब्द आ गया है। र जो वा शब्द लिखा है इसके ऊपर होगा र, आधा र होगा ये। तो आप कहेंगे उमा 4:15 कार्यम करोति। उमा 4:30 बजे कार्य करती है। फिर छठा सेंटेंस है दिया डैश शयनम करोति। दिया समय दिया गया है 9:45 यानी कि 9:45 बजे है। कितनी मिनट की कमी है 10 बजने? 15 मिनट की कमी है। इस प्रकार से जब 45 मिनट्स हो जाती हैं तो उसको हम पौने हिंदी में बोलते हैं और संस्कृत में बोलते हैं पादोन। और इसमें एक आगे की संख्या बढ़ा करके लिखते हैं। ऐसा जो 9:45 का समय है तो ऐसे तो नहीं कहेंगे कि 9:15 बजे हैं, कहेंगे कि 9:10 बजे हैं। तो एक आगे की संख्या संस्कृत में आप लिखेंगे, जितना बजा होगा उससे एक। अब 9:45 का समय है तो आप 9:10 लिख देंगे। इस प्रकार से लिखेंगे दिया पादोन 10 शयनम करोति। दिया 9:15 बजे शयन करती है या सो जाती है। माता फलानी डैशान्यति। समय है 8:15 की। माता 8:15 बजे फल लाती है। तो आप 8:15 बजे को लिखेंगे माता सपाद 8 फलानी आनयति। माता 8:15 बजे फल लाती है। 8वां सेंटेंस है कार्तिकः डैश भोजनम करोति। समय है 12:30 यानी कि कार्तिक 12:30 बजे भोजन करता है। तो 12:30 को लिखेंगे कार्तिक 12:15 भोजनम करोति। कार्तिक 12:30 बजे भोजन करता है। 9वां सेंटेंस है महेशः डैश नगरम गच्छति। समय है 10:15। जहाँ पर 15 मिनट आती है वहाँ पर आप सपाद लिखते हैं और उसके आगे की संख्या 10 बजे तो 10 जोड़ देंगे, 10 शब्द। तो इस प्रकार से लिखेंगे महेशः सपाद 10 नगरम गच्छति। महेश 10:15 बजे नगर को जाता है, शहर जाता है। फिर नेक्स्ट है 10 पॉइंट सीता डैश खेलम खेलती। सीता 3:45 पर खेल खेलती है। तो यानी कि 3:45 बजे हैं तो पौने के लिए आप पादोन शब्द लिखेंगे और 4 के लिए चतुर। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा सीता पादोन चतुर्वादने खेलम खेलती। तो इस प्रकार से बच्चों हमने ये समय से संबंधित प्रश्नों को सीखा। आप पर ये 4 मार्क्स का आएगा। आशा करती हूँ कि आप इसको बड़े अच्छे ढंग से समझेंगे और ये जो 4 मार्क्स का प्रश्न आता है इसमें आप 100% मार्क्स लाओगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। इस प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप किस अन्य टॉपिक पर और वीडियो चाहते हैं। ओके, थैंक यू।